हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बायोलॉजी एजुकेशन में आपका स्वागत है और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे कि आज का जो न्यू टॉपिक चल रहा था हमारा लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का, आज उसमें मैं रेस्पिरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। देखो तो जो दोस्तों, जैसे इसमें बताया गया है कि रेस्पिरेशन के बारे में हम उसी बारे में आज बात करेंगे। देखो, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन की। उसको हम बोलते हैं श्वसन। तो उसकी जो प्रोसेस होती है पूरी बॉडी के अंदर, वो कैसे होती है, कैसे ग्रो करती है, कैसे हमारे फूड को डाइजेस्ट करके पूरी बॉडी को ग्रोथ करती है, रिपेयर करती है हमारे पार्ट्स को। आइए जानते हैं। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि वी हैव जस्ट स्टडीज दैट डाइजेस्ट फूड assimilated into the body living organism. The assimilated food is used mainly two purpose। यानी कि जो फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, हम जब खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो दो पर्पज़ में होता है। दो उसके टाइप होते हैं। अब कौन कौन से दो टाइप होते हैं। फूड इज यूज्ड एज ए फ्यूल टू गेट एनर्जी फ्रॉम फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। यानी कि जो एक फूड है वो एक फ्यूल का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, और फ्यूल का जब काम करेगा तो एनर्जी भी होगी। जब एनर्जी होगी तो क्या होगा, वेरियस लाइफ प्रोसेस चलेगी। यानी कि जो जीवन, जो हमारी रिलेटेड है प्रोसेस, वो आगे की ओर कंटिन्यू चलती रहेगी। उसके बाद में है फूड यूज्ड एज मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। यानी कि फूड क्या काम करेगा, फूड ग्रोथ का भी काम करेगा। फूड क्या काम करेगा, फूड क्या मेटल करेगा, ग्रोथ का काम करेगा, और फिर वो रिपेयर करेगा बॉडी को, यानी कि उसकी मरम्मत। अब आगे देखते हैं इसमें। एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड विच ऑब्जर्व एंड एसिमिलेटेड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। एनर्जी क्या काम करेगा, जो हम खाना खाते हैं वो रिलीज़ करता है एनर्जी। ठीक है बच्चों। देखो, फूड इज़ द फ्यूल। हमारे बॉडी में जब खाना जाता है, एक फ्यूल एनर्जी का काम करता है। भाई, जब हम खाना खाते हैं तो एक एनर्जी आती है, और प्रोडक्शन इन द सेल, यानी कि वो प्रोडक्शन करता है। लेट अस हाउ एनर्जी इज एक्चुअली ऑब्टेन। देखो बच्चों, मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की भी नीड होती है टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। यानी कि खाने से हमको एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है। द ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स बर्न्स दैम स्लोली टू रिलीज एनर्जी। यानी कि जब हम ऑक्सीजन जो होती है रिएक्ट्स करती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक ग्लूकोज बॉडी के अंदर प्रेजेंट द सेल, तो बर्न करती है स्लोली। ठीक है। यानी कि धीरे धीरे वो ऑक्सीजन को धीरे धीरे वो बर्न करेगी, एनर्जी को रिलीज़ करेगी। द एनर्जी रिलीज इन स्टोरेज एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल। यानी कि एनर्जी क्या करेगी, जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोरेज होते हैं, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स के बारे में इसने बताया गया है। ठीक है। यानी कि देखो आगे की ओर देखते हैं फिर। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होती है हमारे खाने की, जो रिलीज़ करती है एनर्जी को इसके द्वारा खाने से, उसको ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। वैन ऑक्सीजन बर्न द फूड इन द सेल ऑफ द बॉडी इज रिलीज एनर्जी, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर द एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। देखो, इसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन बर्न करती है। जब खाना हम खाते हैं तो ऑक्सीजन का भी बर्न होगा इन द सेल। यानी कि जो हमारी कोशिका होती है बॉडी के अंदर, उससे भी एनर्जी रिलीज़ होती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट होते हैं वे रिमूव हो जाते हैं बाहर की ओर, एलिमिनेटेड होते हैं फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्विंग टेकिंग इन द ऑक्सीजन एयर इन द सेल यूजिंग द रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन द एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर from the body. The process of respiration can be written the
फॉर्म ए वर्ड इक्वेशन एज फॉलो। देखो इसमें एक रिएक्शन बताई गई है, क्या बताई गई है, फूड और प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और प्लस फिर बाद में बनेगा एनर्जी। यानी कि रेस्पिरेशन जो हमारा प्रोसेस है पूरा, वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है, टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ बॉडी, यानी कि जो सेल्स होगी बॉडी के अंदर वो एक तरफ उसको लाने का काम करती है हमारी सेल्स। सो इट आल्सो नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। हाँ देखो बच्चों आगे की ओर देखते हैं। आउट ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंसिडर द रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स of respiration, accumulation the body harmful oxygen, organism, water produced during respiration is not harmful the body, it is the rather beneficial of the body। देखो रेस्पिरेशन क्या है, एक इसेंशियल है, लाइफ की एक प्रोसेस होती है, वो हमें प्रोवाइड करवाती है एनर्जी, कैरिंग ले जाती है, जो पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है उसको देख रेख करती है, विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। देखो बच्चों आगे हम बात करते हैं ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में। देखो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो चीज़ हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हमें क्या चीज़ ऑब्टेन करनी होती है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। तो द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखो बच्चों जैसे कि मैंने बताया आपको रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में दो चीज़ होती है, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज़ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको ही हम ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन क्या होती है, एक मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन में क्या इंक्लूड होता है, ब्रीथिंग एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल ऑर्गेनिज्म रिलीज एनर्जी। यानी कि जब हम फूड जो भी हम अपना भोजन ग्रहण करेंगे तो हमें रिलीज मिलेगी एनर्जी से, ठीक है। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या होती है, जब हम ब्रेथ करते हैं तो एक फिजिकल प्रोसेस होती है। वेयरस रेस्पिरेशन आल्सो इंक्लूड बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि वह एक उसमें जो इंक्लूड है वो एक बायोमोलिकुल प्रोसेस है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वेयर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो इन्वॉल्व द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं, जो हमारे बॉडी का एक ऑर्गेनिज्म है, तो वो पूरी प्रोसेस करता है, ठीक है। आल्सो इन्वॉल्व यानी कि उसमें क्या मिला हुआ होता है, क्या इंक्लूड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल्स वेयर फूड ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। यानी कि जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा है, वो रिलीज़ करेगा कौन, ऑक्सीडाइजेशन, फूड के अकॉर्डिंग। अब रेस्पिरेशन इज़ एक्चुअली बायोमोलिकुल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैविक क्रियाएँ हैं, और उसमें कौन सी स्टेज होती है, कुछ रिक्वायरमेंट एंजाइम्स भी है। यानी कि मेन पर्पज़ रेस्पिरेशन का क्या है, एनर्जी को रिलीज़ करना, और किसके अकॉर्डिंग, ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग। सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स जैसे लाइक ग्लूकोज, ठीक है। अब इसमें एनर्जी की बात करेंगे। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द बायोलॉजिकल फंक्शन विच आर द नेसेसरी। यानी कि जो एनर्जी हमारी रिलीज़ हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, यानी कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और क्या कर रहा है वो, यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो यूज़ कर रहा है, यानी कि उसको आउट कर रहा है बायोलॉजिकल फंक्शन विच आर नेसेसरी मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। यानी कि जो हमारी पूरा जो लाइफ प्रोसेस है उसको मेंटेनेंस करता है, ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस से हम मिक्स फूड बनाते हैं, लाइक जैसे ग्लूकोज हो गया, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर, और वाटर की भी, सनलाइट एनर्जी की, और रिलीजिंग ऑक्सीजन, ठीक है।